हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो द मॉन्क इन सीएम निवास, समझ रहे हो कौन है? कौन है मॉन्क इन सीएम निवास? योगी आदित्यनाथ टेल्स अस व्हाई ही स्विच्ड गियर्स। मतलब मेरे ख्याल से वो बता रहे होंगे कि एक मॉन्क से वो कैसे सीएम बने, वो क्यों बने, गियर क्यों उन्होंने चेंज किया। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। हर व्यक्ति अपने आप में एक योगी बन सकता है। अपने कर्मों से मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। हमारे यहाँ कोई ड्रेस कोड पॉलिटिक्स में नहीं है। सफेद पोशाक पहने हुए तो तो गांधी टोपी पहन लिया और तो ठीक है, पहने उसके अनुरूप आचरण भी करे ना। कोई निर्दोष मुस्लिम आके बता दे कि मैं निर्दोष था, मेरे साथ अन्याय हुआ है, कोई नहीं बोल सकता। अगर किसी ने सरकारी संपत्ति पे कब्जा किया है तो उसके लिए क्या करूं? आरती लेके जाऊं, थाली से जाऊं उनकी? अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। हमें ज्ञानवापी बोल देना चाहिए। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है? बोलने से और भाषण करने से सामाजिक न्याय आ जाएगा? परिवारवाद, जातिवाद, यही सामाजिक न्याय है। किसने रोका था यूपीए को? किसने रोका था यूपी में समाजवादी पार्टी को? किसने रोका था वेस्ट बंगाल में इतने दिनों से टीएमसी की गवर्नमेंट है? किसने रोका है वहां पे? क्यों वहां माताएं रो रही हैं? भारत के अंदर ये लोग अल्पसंख्यक के नाम पर अपने लिए विशेष अधिकार की मांग करते हैं। प्रश्न है कि ये वीडियो बनाने के बाद 2 महीने तक क्यों इसको सुरक्षित करके रखा गया था और फिर संसद के एक दिन पहले क्यों जारी हुआ? दूसरों को कांटा बोलने वाला व्यक्ति कभी उसके ऊपर पुष्प की वर्षा नहीं होती है। आज जो पाकिस्तान में हो रहा है उसके कर्मों का फल है ये। नेशन फर्स्ट। अगर देश में किसी को रहना है तो उसको राष्ट्र को सर्वोपरि मानना होगा, अपने मत और मजहब को। उनका रिलीजन फर्स्ट है, मीडिया के रिपोर्टर के रूप में अगर आप तुलना करें सुनता तो महर्षि नारदी थे। कमाल का होता है, सारे टॉपिक्स मजा आएगा। Namaste, Jai Hind. Welcome to another edition of ANI podcast with Smita Prakash. This episode is being filmed in the city of Lucknow, which is the capital of the state of Uttar Pradesh. Before I introduce my guest, I am going to give you a quote from a bestseller book, The Monk Who Sold His Ferrari. According to this book, the secret to happiness is very simple. Find out what you love doing and then direct your energies towards that. My guest today did exactly that. He's a monk who found a purpose beyond divine pursuit. Yogi Adityanath is the 2-time Chief Minister of Uttar Pradesh, the state whose population is more than that of France, Germany and UK combined. With a population of 230 million, making up 17% of India's population, UP would be the world's 6th largest country by population if it were a real country. A state that was considered one of the most backward in India for over 100 years. A state that sent indentured laborers to British colonies when India was under colonial rule. Yet, it's also the state from where independent India got 9 of her prime ministers. Yogi Adityanath, the 2-term chief minister of the state, is a monk who wears his Hindu identity with pride. He's been pilloried for being majoritarian and riding roughshod with Muslims who constitute 19% of the population of Uttar Pradesh. For those viewers not familiar with Yogi Adityanath's political beginnings, Yogi ji ने 1996 में महंत अवैधनाथ के लिए चुनाव प्रचार शुरू किया। 1998 में महंत अवैधनाथ ने सक्रिय राजनीति से संन्यास लिया और अगले लोकसभा चुनाव के लिए उन्होंने योगी आदित्यनाथ को अपना उत्तराधिकारी और उम्मीदवार घोषित किया। और फिर 1998 में योगी आदित्यनाथ 26 वर्ष की आयु में गोरखपुर निर्वाचन क्षेत्र से सबसे कम उम्र वाले लोकसभा सदस्य बने। Today's conversation with Yogi Adityanath is going to be something which has never been seen before. That much I can promise you. प्रणाम योगी जी, ANI पॉडकास्ट में आने के लिए धन्यवाद। आपके राजनीतिक जीवन के बारे में मैं पॉडकास्ट के दूसरे हिस्से में बात करूंगी। पहले मैं जानना चाहूंगी कि आप धर्म योगी कब, कैसे, क्यों बने? क्योंकि इतनी छोटे से उम्र में आप में ये त्याग की भावना क्यों जागी? आप साइंस के स्टूडेंट थे, तो साइंस और धर्म ये कैसे मिलाप हुआ? देखिए, सबसे पहले हम लोगों को धर्म समझना पड़ेगा। भारत की परंपरा को अगर हम जानना चाहेंगे
तो भारत ने केवल उपासना विधि को धर्म नहीं माना है, कर्तव्य और सदाचार को धर्म को का एक रूप माना है और धर्म को उससे जोड़ करके देखा है। धर्म एक व्यवस्था है, एक वे ऑफ लाइफ है, जिसको आप एक जीवन पद्धति कह सकते हैं। वो जीने की एक कला है। विज्ञान उसके उन्नयन का एक माध्यम है। उनकी हिंदी भी काफी अच्छी है। अध्यात्म उसकी चरम स्थिति, यानी साइंस उसका एक बहुत छोटा सा पार्ट है। हम जब भौतिक दृष्टि से देखते हैं तो साइंस का एक अन्वेषण होता है, एक एक्सपेरिमेंट हो जाता है। लेकिन जब चेतना का विस्तार हम करेंगे तो चेतना का वह विस्तार अध्यात्म की एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा, जहां पे व्यक्ति किसी कार्य का केवल सृष्टा ही नहीं बनेगा बल्कि उसका दृष्टा भी बन सकता है। और यही वैदिक ऋषियों ने किया था जी। इसलिए स्वाभाविक रूप से एक सीमित क्षेत्र और एक सीमित भूमिका के साथ आगे जाने के बजाय उसमें स्वयं प्रवेश करके देखो क्या है, तो बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। तो उन चीज़ों को लेकर के इसलिए मैंने अध्यात्म का सहारा लिया और उससे आगे बढ़ करके फिर उस अन्वेषण की यात्रा हमारी लगी हुई। एक साइंस के स्टूडेंट के साथ साथ एक योगी के रूप में उस दिशा में आगे कार्य कर रहे हैं। नाथ समुदाय के बारे में कुछ बताइए हमें कि उसमें ऐसी क्या बातचीत थी कि जो आप इतनी कम आयु में आप जुड़ गए उस समुदाय से? देखिए, नाथ संप्रदाय भारत का प्राचीनतम संप्रदायों में से एक है। अच्छा। यह भारत की एक उस विशिष्ट साधना पद्धति का प्रतिनिधित्व करता है जो वास्तव में व्यवहारिकता को लिए हुए है और व्यवहारिक दृष्टि है। यद्यपि सभी संप्रदायों के अपने अपने दर्शन हैं, अपने अपने मंत्र हैं, अपने अपनी पद्धतियां हैं, सब में श्रेष्ठता है और उसमें मुझे जो उचित लगा मैंने उस समय वो किया। और उस समय के जो सर्वश्रेष्ठ संतों की परंपरा थी, महंत अवैद्यनाथ जी महाराज को मैंने अपने पूज्य गुरुदेव के रूप में चयन करके मैंने उनसे दीक्षा ली। एक गुरु का मिलना, वो भी एक इट्स अ मैटर ऑफ लक भी कहिए, फेट कहिए। तो आप जब आप मिले उनसे तो आपको उसी वक्त पता लग गया था कि ये मेरे गुरु बनेंगे? देखिए, पता किसी को नहीं लगता है और ये लग भी नहीं है। ये जन्म जन्मांतर का प्रारब्ध है और ये उसी के साथ जुड़ता है। देखिए, आप जिस घर में पैदा हुए हैं तो आप लिख के थोड़े गए थे, आपका प्रारब्ध था। आप यूएनआई के माध्यम से कार्य करेंगे, जन सेवा का कार्य करेंगे, यह भी एक प्रारब्ध है। ऐसे ही ये हर एक व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ है। उसके लिए हमें चेतना को अपने विराट विस्तार देना होगा, समझ में सब आ जाएगा। तो जब आपने अपने घर में बताया कि मैं गुरु से मिला हूँ, मैं घर छोड़ के त्याग की जिंदगी बिताना चाहता हूँ, तब घर में रिएक्शन क्या हुआ? नहीं, देखिए, कोई माँ बाप इसके लिए अपनी सहमति नहीं देता है क्योंकि उनका अपना एक दायरा है। उनका एक दायरा है जो उनका एक सीमित क्षेत्र है। उस सीमित क्षेत्र को, उसी को बंधन कहते हैं। हमारे यहाँ कहा गया ना, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। व्यक्ति के बंधन और मोक्ष का कारण उसका मन है, जो सोचता है कि मैं मेरा परिवार, ये जो भावना आती है ना, तो व्यक्ति उस तक सीमित रहता है।
और यही उसके बंधन का कारण है। जो उस बंधन को तोड़ करके बाहर निकलता है वही उसकी मुक्ति का माध्यम बनता है, उसके मोक्ष का कारण बनता है। और उस बंधन को जो भी तोड़ेगा, ये बंधन हर एक क्षेत्र में व्यक्ति के जीवन में आते हैं। कष्ट एक हुआ आपको? विद्यार्थी अगर अपने बंधन को नहीं तोड़ेगा, एक क्लास में ही कहेगा कि नहीं मुझे तो इसी क्लास में रहना क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, आगे क्या नहीं वो बढ़ेगा। अगली क्लास में जा पाएगा? नहीं, नहीं जा पाएगा। एक शिक्षक कहेगा कि नहीं मुझे तो यही बच्चों जहां नियुक्ति मिली है मैं उसी रूप में, या कोई कार्मिक इसी रूप में कहेगा कि मुझे वही काम करना है, क्या वह आगे बढ़ पाएगा? नहीं बढ़ पाएगा। उसको एक बंधन तोड़ना होता है। एक क्लास में है, क्लास के बंधन को तोड़ करके अगली क्लास में जाता है, उसका प्रमोशन होता है। तो हर एक व्यक्ति के जीवन में इस प्रकार की स्थितियां आती हैं। एक धर्म योगी से आप फिर राजनीति में आए, उस सफर के बारे में बताइए। और एक और सवाल मेरे मन में उठ रहा था, जैसे आप बता रहे थे कि एक इंसान जो दुनियादारी और बंधनों से आप निकल चुके हैं, तो उस वैराग्य से आप अगर राजनीति में आते तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ आप में? देखिए यही अंतर है, धर्म योगी नहीं, योगी योगी होता है। और मैं एक योगी हूं। धर्म का मतलब केवल पूजा पद्धति नहीं है, कर्म भी। धर्म एक समग्र जीवन की पद्धति है। धर्म कर्तव्य के पथ की प्रेरणा देने वाला, उस पथ का की ओर अग्रसर करने वाला, आग्रही बनाने वाला एक मार्गदर्शक है। हम उसको केवल पूजा पद्धति तक सीमित नहीं कर सकते। एक योगी के रूप में एक परिवार के बंधन को तोड़ करके समाज के इस विराटता के साथ अपना जुड़ाव हुआ है। इसलिए उस विराटता के साथ जोड़ करके अपने आप को कार्य करना। दूसरा, एक योगी का मतलब ये नहीं कि वह केवल अपने स्वयं की मोक्ष प्राप्त करने के लिए, आध्यात्मिक लाभ के लिए वह अपने आप को सीमित कर ले। अगर समाज के सामने चैलेंज है, कोई चुनौती है, तो उस चुनौती से जूझने के लिए भी अपने आप को तैयार करें। याद रखना, साधना की जो सबसे पहली पद्धति आती है उसमें सेवा है। भक्ति के मार्ग का भी जो नवधा भक्ति की व्यवस्था की गई है भारत की संतों और ऋषियों ने, उसमें पहला मार्ग सेवा है। कोई भी साधक सन्यासी या योगी बनता है तो उसके लिए सेवा के मार्ग को अनुसरण करके ही आगे की दीक्षा का मार्ग प्रशस्त हो पाता है। हम लोग भी जब एक योगी के रूप में सार्वजनिक जीवन में आए तो सार्वजनिक जीवन में किसी पद या प्रतिष्ठा के लिए नहीं, बल्कि इस कार्य के लिए आए कि नहीं, यह एक सेवा का माध्यम है और हम समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति की सेवा इस पद पर रह करके अंत्योदय कर सकते हैं, और उसी लक्ष्य को लेकर के व्यक्ति कार्य करता है। जी। मैं फिर से उसी बात पे आऊंगी, जब आप घर छोड़ के निकले थे। अभी हाल ही में हमने देखा एक फोटो आपने ट्वीट किया था और वो वायरल भी हो गया था, जब आप अपने माता से मिलने गए थे। तो उस वक्त आपको कैसा लगा जब आप गए? तो देखिए, मैं कई वर्षों के बाद गया था। जी। मेरे पिताजी का जो है देहांत 2020 में हो गया था। मैं उससे पहले उनसे या अपने परिवार के लोगों से कई वर्षों से नहीं मिल पाया था। संयोग से कोरोना कालखंड प्रारंभ हो चुका था, लॉकडाउन प्रारंभ हो चुका था, तो उनके अंतिम संस्कार कार्यक्रम में मैं भाग नहीं ले पाया था। आपके पिताजी के? हाँ। तो मुझे जब गत वर्ष अवसर मिला था तो मैं अपनी माँ से मिलने के लिए जरूर गया था। तो स्वाभाविक रूप से एक माँ और पुत्र के बीच में जो संवाद होने चाहिए वही संवाद वहां पे हुआ।
आप उनके अंतिम संस्कार के लिए नहीं जा पाए, पर जब वो आपसे मिलने आते थे, आप उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे, तो वो एक आम नागरिक की तरह आते थे, सीएम के पिता के रूप में नहीं आते थे। नहीं, यहाँ वो कभी नहीं आए। वो मुझसे मिलने के लिए, मेरी एक बार उनसे मुलाकात हुई थी नजीमाबाद में, और नजीमाबाद में मैं एक चीनी मिल के उद्घाटन में गया था। तो भाषण करते हुए मैंने देखा सामने जो है कोई बैठा है, तो मैं पहचान गया उनको। मैंने कहा ये तो मेरे पिताजी हैं लगता है। वो सभा के बीच में बैठे हुए थे। बिना बताए। तो फिर मैंने सभा समाप्त होने के बाद अपने साथ के कुछ लोगों से कहा, मैंने कहा देखो यार वो आए हैं तो उनको बुलाओ, थोड़ा मुलाकात करते हैं। तो तब मेरी मुलाकात हुई थी। जी। आपकी छोटी बहन जो है, इनको उन्होंने एक देखा है। इंटरव्यू में कहा था चाय कि और- 30 साल उन्होंने आपको राखी नहीं बांधी। 2022 में एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि कई वर्ष पहले जब उन्हें पता लगा कि आप घर छोड़ के आप योगी बनने के लिए निकले हैं, तो उन्होंने कहा कि वो भिक्षा मांगने वाले संतों में आपको ढूंढ रही थी, और मिले नहीं आप उन्हें। बहुत मुश्किल हुआ होगा ना उन्हें। देखिए, इस सबके जीवन में आता है, लेकिन मुझे लगता है कि इन चीज़ों को हमें जो है केवल अपने स्वयं के स्मरण के लिए रखना चाहिए, और स्वाभाविक रूप से सबके जीवन में आता है। कई वर्षों के बाद जो है इस चीज़ें चलती रहती हैं। मुझे लगता है यही जीवन है। मैं एक इंटरव्यू का एक्सर्प्ट पढ़ना चाहती हूँ सर, क्योंकि ये हिंदी अखबार में छपा था, और हमारे कई दर्शक हैं जो इंडिया से बाहर रहते हैं, वो शायद उन्होंने पढ़ा नहीं होगा। ये पढ़ के मुझे बहुत कठिन लगा जब मैंने पढ़ा, तो कि कैसे महसूस कर रही होंगी वो। मैं पढ़ के सुनाती हूँ। उन्होंने कहा, योगी के मुख्यमंत्री बनने के बाद कई लोग कहते थे कि आपको शर्म नहीं आती, आप मुख्यमंत्री की बहन हैं, और बहन होकर आप चाय की दुकान चलाती हैं, इन हालतों में रहती हैं। मैं उनको एक ही बात कहूंगी, मैं गरीब हूं, ये मेरा नसीब है। शर्म तब आनी चाहिए जब आप कोई गंदा काम कर रहे हो, किसी के हक का छीन कर खा रहे हो। मैं तो मेहनत करके अपनी गुजर बसर करती हूँ। वेरी गुड। हाँ, ठीक बात है। मैं इसलिए पूछ रही हूँ सर, क्योंकि आमतौर पर लोग समझते हैं ना कि चीफ मिनिस्टर हो या फिर सांसद हो, विधायक हो, इनके इर्द गिर्द लोग जो हैं इतने धनी हो जाते हैं, और फिर सार्वजनिक जीवन में इसलिए आते हैं कि जो धन कमा चुके हैं उसे प्रोटेक्शन के लिए। और एक ये इंटरव्यू है आपकी बहन का। देखिए, व्यक्ति को कभी भी धन और वैभव संतुष्टि नहीं दे सकती है, और मुझे लगता है कि सबसे बड़ा योगी वह है जो स्वयं की मेहनत से संतुष्ट है, स्वयं के परिश्रम से संतुष्ट है। दूसरों की मेहनत से कुछ प्राप्त करना और फिर उसको छीन लेना, ये तो डकैती है। उसके अलग अलग रूप देख सकते हैं आप समाज में, और मुझे लगता है सबसे निंदनीय कर्म यही है। और यही अंतर है एक योगी और एक सांसारिक मनुष्य में। एक सांसारिक मनुष्य के बारे में शास्त्रों में कुछ बातें कही गई हैं कि वह त्रुटियां अवश्य करेगा, हमेशा भ्रमित होगा। तीसरा, वह हमेशा उसके मन में दूसरों को धोखा देने की प्रवृत्ति होगी। और चौथी बात उनके लिए जो कही गई है, वह कही गई है कि वह अपनी सीमित दृष्टि से भविष्य का अनुमान नहीं लगा पाएगा। इसलिए जो है सारा द्वंद्व तो इसी सब का है। पर आपकी तो ट्रेनिंग हुई होगी ना, गुरुजी ने आपको तो सिखाया होगा। मैं क्या कह रहा हूं ना, लेकिन हम लोग उनका तो कुछ नहीं ना, आपके परिवार का। इसलिए मैं क्या कह रहा हूं ना, हर व्यक्ति अपने आप में एक योगी बन सकता है, एक योगी बनने की सामर्थ्य ले सकता है। अपनी मेहनत से, अपने कर्मों से हम जो कुछ अर्जित करें, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए, अगर ये भाव हर व्यक्ति के अंदर आ जाए तो फिर यह समग्रता
सबकी संतुष्टि का कारण बन सकता है, सारे विवादों का समाधान कर सकता है। आजकल लोगों की जब भूख आप ही नहीं पीठाधीश खत्म बने, होती। आपके भारत में और भारत से बाहर भी इतने अनुयायी हैं, तो उस वक्त आपको क्या ऐसा किसी ने कहा कि आप पीठाधीश होके भी तो सार्वजनिक कार्य कर सकते हैं, राजनीति में क्यों उतर रहे ये हैं? कोई बंधन थोड़ा है, ये कोई बंधन किसी के लिए नहीं है। हम मनुष्य पहले हैं, उसके बाद योगी हैं या सन्यासी है। और मैंने आपको बताया ना कि एक योगी के रूप में समाज के प्रति जो मेरे कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों का निर्वहन करूं मैं, सेवा को धर्म को मैं सेवा का माध्यम बनाऊं, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। बहुत ही प्यारा इंटरव्यू जा रहा है और इससे इनके बारे में अब ज़्यादा पता चल रहा है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन से उनकी लाइफ के बारे में, और इससे ये लग रहा है कि वो कह रहे हैं, जब उनकी बहन के बारे में भी बोला था ना, तो उन्होंने एक ये बात मुझे लगा, वो ये बोलना चाह रहे थे कि ये अपने तक ही उन्हें सीमित रखना चाहिए। उनको ये बात नहीं अच्छी लगी कि वो अपनी पर्सनल चीज़ें जो हैं, नहीं मुझे ऐसे लगा कि उनको लगना चाहिए कि आप ये बाहर मत पब्लिक को बताओ, अपने अंदर रखो। और ये सबके सब बहनों के जो अगर इस तरह की जो अगर भाई छोड़ के जाए, तो वो उस टाइप का जो बताया था कि कैसे वो ढूंढती रहती थी कि भिक्षा में कोई जो साधु आ रहे हैं तो मेरा भाई। नहीं, वो तो ये कहते हैं उनका पर्सनल एक्सपीरियंस है। हर इंसान पर्सनल एक्सपीरियंस करता है, विच इज़ ओके। बंधन है, बंधन को ब्रेक करके चले गए हैं, सो ही सेइंग ऑल इज गुड। ये भी उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है कि जो मेहनत से इंसान कार्य कर रहा है उसको क्या प्रॉब्लम। उनकी बहन भी बहुत ही अच्छी है, मेरे को जो बुरे काम कर रहा है उसको शर्मिंदा होना चाहिए, मगर जो इंसान मेहनत से कर रहा है कोई भी काम, क्या शर्म that is है। as जो good ये as इस टाइप के क्वेश्चन उनकी बहन से पूछ रहे हो, उनको शर्म आनी चाहिए कि क्या बोल क्या रहे हो तुम, कुछ सोच के बोलो। कोई काम छोटा कोई काम बड़ा नहीं होता है। अगर आप सच्चाई से मेहनत से काम कर रहे हो, वो एज गुड एज कोई बहुत बड़ा जॉब कर रहे हो। राइट, बहुत अच्छा बोला था। ये भी कहा था कि पैसे से आप हैप्पी नहीं रह सकते। बहुत अच्छा कि कोई लिमिट नहीं है, आप कितना पैसा लोगे क्या लोगे, आप हैप्पी होएगे नहीं। तो बहुत ही अच्छा बताया कि कर्तव्य कर रहे हैं, धर्म निभा रहे हैं, जो एज अ मॉन्क उनको करना है वो कर रहे हैं, अच्छाई कर रहे हैं पूरी सोसाइटी में। इट इज़ ग्रेट। और वो कह उसमें एक इन्होंने कुछ ऐसा बताया था जिसका ये मतलब मुझे लगा, वो कह रहे हैं कि सोसाइटी का सुधार करने के लिए इम्पोर्टेंट था कि घुसना जिस तरह से सिचुएशन और एनीबॉडी कैन डू एनीथिंग। अब ये नहीं बोल सकते अगर मॉन्क है तो यही करेगा, क्यों? एनीबॉडी कैन डू एनीथिंग। अगर उनको लगा मैं सर्व करूंगा सोसाइटी को, तो एग्जैक्टली सेवा करना इज सबसे इम्पोर्टेंट। तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।